संगीता सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने स्वास्थ्य मंत्री से जानकारी चाही थी कि हमारे जो जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए और जितने भी रिक्त हैं सभा अध्यक्ष महोदय जी, तो मैंने देखा इनके उत्तर में जितने भी आए हैं अध्यक्ष महोदय जी, रिक्त पद बहुत सारे हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ का पद 1 है तो 1 रिक्त है। वैसी निषेधना के 2 पद हैं तो 2 रिक्त हैं। रेडियोलॉजिस्ट 1 पद है तो 1 रिक्त है। नाक कान गला के 1 पद है तो 1 रिक्त है। तो देखा जाए अध्यक्ष महोदय जी, बहुत सारे हैं, नाम लूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं निवेदन अपील कर रही हूँ और जानना चाह रही हूँ कि ये रिक्त पदों की कब तक भर्ती हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया ने अपने क्षेत्र की चिकित्सकों की कमी की बात कही है, वो सही बोल रही हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की हमारे पास जो है कमी है, लेकिन सुखद बात है कि बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा आपके जिले और विधानसभा में बाकी स्टाफ भरे हुए हैं। इन कमी को पूरा करने के लिए 1079 चिकित्सकों और विशेषज्ञों की पदों की भर्ती के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय हम जल्द ही उसकी प्रक्रिया करने जा रहे हैं। इसके लिए वित्त से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रियाधीन है। 225 स्टाफ नर्सों की भी हम भर्ती कर रहे हैं और जल्द ही अभी बांड से जो हम भर्ती करेंगे तो निश्चित रूप से आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विशेषज्ञ कमी है उसको अप्रैल महीने में हम उसको भेजेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि मेरे यहाँ बहुत सारे भरे हुए हैं, तो मैं वो जो भरे हुए बता रहे हैं जहाँ पे हैं डॉक्टर, उसको मैं जानना चाह रही हूँ। संजरी बालोद विधानसभा में सूची दे दूंगा, लंबा लगेगा पढ़ने में, लेकिन कुल 343 स्वीकृत पद हैं। 343 पद के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्वीकृत पद की बात नहीं कर रही। नहीं, आगे तो बताऊंगा तब तो उसके विरुद्ध में कितना भरा है, कितना रिक्त है। तो उसके विरुद्ध में 343 के विरुद्ध में 222 कार्यरत हैं, 123 रिक्त हैं। उसी प्रकार से एनएचएम में भी हम 226 पद है, उसमें 216 भरे हैं, केवल 10 रिक्त है और अन्य 7 बांड के डॉक्टर हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ एनएचएम से तो 95% भरे हैं और हमारे डीएचएस के रेगुलर में वो भी लगभग 65% स्टाफ भरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, वहाँ पे एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, एक भी मनोरोग चिकित्सक नहीं है, एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, वहाँ पे अगर मनोरोग बच्चा मेंटल आते हैं उनको बाहर रिफर किया जाता है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब यहाँ है ही नहीं तो महोदय जी पता नहीं कहाँ से आंसर लेके आए हैं। और उसको अध्यक्ष महोदय जी मैं निवेदन कर रही हूँ, इसको विशेष रूप से ध्यान दें और बहुत जल्द से जल्द, अगर आप व्यवस्था नहीं कर पाते अध्यक्ष महोदय जी, निवेदन करिए स्वास्थ्य मंत्री से, तो उसको बंद कर दीजिए। जिला अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ स्टाफ ही नहीं है, एक्सीडेंटल केस आते हैं बहुत सारे अध्यक्ष महोदय जी। तो एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है इसी में अध्यक्ष महोदय जी कि जो विगत वर्षों में जो प्रसव के आपके पास प्रकरण आए हैं उसमें कितने सिजेरियन प्रसव हुए हैं और कितने प्रकरण में आपने निजी अस्पताल में रिफर किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक रूप से प्रश्न पूछा है प्रसव का, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का, तो आपको जिले और विधानसभा दोनों का मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हो गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय जी। हमारे यहाँ प्रसव के लिए महिला जाती है अध्यक्ष महोदय जी, उनको पूरे एक दिन रखा जाता है वहाँ पे, उसके बाद उनका प्रसव नॉर्मल नहीं हो पाता है तो उसको रिफर के लिए निजी डॉक्टर हॉस्पिटल में भेजते हैं। और अध्यक्ष महोदय जी, कई बार इतना लेट हो जाता है इनके एम्बुलेंस के वहाँ नहीं रहने के कारण। जो हमने सर्व सुविधा युक्त एक एम्बुलेंस था अध्यक्ष महोदय जी, वो भी नहीं उपलब्ध होने के कारण कई महिलाएं की मौत हो चुकी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ, वहाँ पे घोषणा करें कि चलिए आप जब रिक्त पद होगा आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ पे सर्व सुविधा युक्त जो एम्बुलेंस था उसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पे घोषणा करें कि आप सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस दें हमें। चलिए, अब एम्बुलेंस निश्चित रूप से वो थोड़ा दूरस्थ अंचल का है, एक एम्बुलेंस आपके यहाँ भेज देंगे। चलिए, आप जल्दी एक एम्बुलेंस भेजेंगे। भेज दीजिए।